नगर परिषद डूंगरपुर की साधारण सभा की बैठक डॉक्टर नागेंद्र सिंह सभा भवन में हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 22-23 और 23-24 के लिए 49.32 करोड़ रुपए का प्रस्तावित अनुमोदन किया गया था। इस दौरान सभापति अमृत कलासुआ, सांसद कनकमल कटारा, आयुक्त प्रकाश बाबोर, उप सभापति सुदर्शन जैन और नेता प्रतिपक्ष महालक्ष्मी कोटड़े भी उपस्थित थी। गत वर्ष राज्य सरकार की ओर से शिविर लगाने के कारण बहुत कम आयु थी। इसी को ध्यान में रखते हुए शेष 2 माह के लिए प्रस्तावित वित्तीय अनुमोदन को 12 करोड़ तक घटाकर वर्ष 2024-25 के लिए कुल 61 करोड़ 62 लाख रुपए का अनुमोदन किया गया, जिसे सभी 40 वार्ड के पार्षदों ने स्वीकृति प्रदान की। वहीं पार्षदों ने शहर में बिगड़ती यातायात व्यवस्था, नवीन योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ ही नागरिकों को हो रही परेशानी के बारे में चर्चा की। वहीं अधिकारियों द्वारा पार्षदों की बात नहीं मानने को लेकर भी सदन में मामला उठा। प्लॉटों की ऑनलाइन नीलामी, सीवरेज लाइन, पीएनजी गैस लाइन, पेयजल पाइपलाइन जैसी अन्य समस्याओं को लेकर भी चर्चा की गई। के अंदर एंट्री करते हैं तो वहां जो नाली से लेकर कोई चीज नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। और पूरे पासड़वाड़ा में आप घूम के आए साहब, शायद हो सकता है मैं जो पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा अपना हक जानते हैं, वो पार्षद अपने तरीके से काम करवा लेते हैं। बिकॉज बासड़वाड़ा का कोई धनी धोनी नहीं। आप देखें इतना पानी इकट्ठा, मतलब मैं अंदर घरों में जाके आया इस चुनाव में, तो मुझे लोगों ने बताया कि साहब यहाँ क्या स्थिति है, ये आप रह नहीं सकते घर के अंदर पानी, और जो पानी जो नाली का है वो घर के अंदर आ रहा है। इससे बड़ी बुरी दुर्गति क्या हो सकती है। रही बात सफाई की, हो सकता है सफाई कर्मचारी जाते हों, सफाई कर्मचारियों के वर्ड क्या होते हैं, तुम कर लो तुम्हारे घर के आगे है तो। और ये बहुत डेली 50-100 रुपए लाके खाने वाली कौम है, और उस कौम में बिल्कुल ही कोई पूछने वाला व्यक्ति नहीं है, और हमेशा उसके साथ छोटा व्यवहार हुआ है। तो सबसे बड़ी बात है, हो सकता है कि वहां सफाई भी तब तक नहीं हो पाएगी जब तक वहां प्रॉपर्ली आप नालियों का कंस्ट्रक्शन नहीं कराएंगे और प्रॉपर्ली पानी का निकास नहीं निकालेंगे। सबसे बड़ी समस्या वहां पे वो है, पानी का निकास जब तक प्रॉपर्ली उस कॉलोनी से बाहर नहीं निकलेगा तब तक वहां उन लोगों का कोई भला नहीं हो सकता। और वो ये समझो नर्क की जिंदगी जी रहे हैं। अगर ईमानदारी से आप एक बार जाके देखेंगे, मेरे कुछ होता है, इमीडिएट आपको उसको फिलअप करना है और इमीडिएट उसको वापस जैसा था वैसा करना है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम ये कह रहे हैं कि साहब उनको बुलाया है। जब शुरुआत करनी थी हर पार्षद से पूछ रहे थे, हर पार्षद को बुला के बात कर रहे थे। आज ये स्थिति है पूरे शहर के अंदर, आप 5 मिनट में आप झाड़ू पोछे करके घर नहीं, वापस घर में आए और वापस वहाँ ऐसी पोजिशन हो जाती है। मतलब वहाँ रहना, मतलब ये समझे मेरे ही मकान के दोनों तरफ जो है इतनी मिट्टी उड़ती है कि मतलब वहाँ रहना, बाहर खड़े रहना भी असंभव है, और घर में इतनी मिट्टी जमा हो जाती है। तो मेरा ये निवेदन है कि चूंकि हम नगर परिषद के आप मालिक हैं, नगर परिषद बोर्ड चलाते हैं हम लोग, तो हमारा ये कर्तव्य है कि उनको कहे, नहीं तो कलेक्टर साहब को कहे। क्योंकि अब वो वाली बात नहीं थी साहब कि राज अलग है और बोर्ड अलग है। अब राज भी आप अपना ही है और बोर्ड भी आपका ही है। इसलिए ये जो चीजें हैं, ये सिनोरिया बार बार आ रही है शहर के अंदर। कहीं पर भी आप निकलिए, इतनी मिट्टी उड़ रही है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो सबसे पहली बात यह है कि साहब उनको पाबंद करें, और तीनों जहां भी काम कर रहे हैं उनको वो साहब आप कम्युनिकेशन बिठाएं आपस में। अभी आप कह रहे हैं कि हम कल बुला के उनसे रोड के लिए कह देंगे, जहाँ हो गया साहब गैस पाइपलाइन कितनी जगह बिछी है। अब प्रश्न ये आ रहा है, वो आएगा फिर खोद देगा, बात वहीं के वहीं खड़े हो जाएंगे, 50 मिनट वहीं बनाओ और तोड़ो, बनाओ और तोड़ो। मेरे कहने का मतलब ये है कि इन अधिकारियों को, आदरणीय सांसद महोदय भी विराजमान है यहाँ पे, मैं यही कह रहा हूँ कि आप भी थोड़ा सा डायरेक्शन दें सर, और उनको कहे अधिकारियों को उनकी पालना कराएं कि सब आप प्रॉपरली काम करें और इमीडिएट जो भी हो तीनों एक साथ डिपार्टमेंट काम करें। ये सिटी में थोड़ा, अभी तो चलो वहां पर है सब, जब सिटी में यहाँ पर आएगा तब क्या स्थिति होगी सिटी के अंदर। हर बोर्ड की बैठक में एक मुद्दा आया मेरे क्षेत्र का, कच्ची बस्ती, और हर बार अधिकारियों और आपके द्वारा कहा गया कि अगली बैठक में इसकी जानकारी दी जाए, लेकिन अभी तक वो जानकारी आई नहीं। डीड नोटिफिकेशन के लिए लिख दिया ना पड़ना है। ये आज तक 2 बोर्ड की बैठक हो गई, इससे पहले की बात है, साल भर हो गया उसको, क्या हुआ उसकी राष्ट्रीय प्रक्रिया क्या है। डीड नोटिफिकेशन का स्वायत्त शासन विभाग को हमने 2 पत्राचार से लिख दिया। मैं स्वयं भी वहां पे जाके आया था। आपके जो एरिया है नवाडेरा, वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि जो गवर्नमेंट के ऑर्डर है 15 फीट मिनिमम पहुंच मार्ग होना चाहिए, वो पहुंच मार्ग वहाँ पे हो दिया है। और जो उसके अलावा का जो है 15 फीट जहाँ पे सड़क है उनके लिए डी नोटिफिकेशन का हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट से ऑर्डर आए नहीं है। तो अब हमें लग रहा है कि आचार संहिता भी खत्म हो चुकी है, तो हम एक और रिप्लाई भिजवा देंगे बोर्ड की बैठक का
जो मिनट्स है उसका हवाला देते हुए। साहब नवाडेरा में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ 15 फीट रोड नहीं है? नहीं, बहुत सारी जगह है जो 15 फीट नहीं है। आप जाओगे, आपने सर्वे किया होगा, मुझे बताओ। नहीं, सर्वे में है, हमारी रिपोर्ट में आ रखा है 15 फीट। बताइए जरा, आपका चीटिंग का होगा। मैं बार-बार हर बोर्ड पे तो मैं आपको सर्वे की जो रिपोर्ट है उसमें बता दूंगा, आपको एग्जैक्ट आपके क्षेत्र में कहाँ 15 फीट नहीं है। बिल्कुल। इस तरह की उदासीनता बार-बार हर बार बैठक में यही मुद्दा। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्नकी प्रोजेक्ट में महारत हासिल। घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9783262618 and 9828141898।